नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर एक बार फिर से हमला किया है। मलिक ने एक नया खुलासा करते हुए सोशल मीडिया में कुछ सबूत पेश किए। उन्होंने ड्रग्स केस के सबसे विवादित चेहरे रहे केपी गोसावी और एक इन्फॉर्मर का व्हाट्सएप चैट शेयर किया है, जिसमें काशिफ खान का जिक्र किया गया है। आर्यन खान को और लोगों को फंसाया गया। ये सारा जो भी वानखेड़े खेल रहे थे, उसमें केपी गोसावी और मनीष भानुशाली ये सबसे मुख्य भूमिका में थे। जो इन्फॉर्मर था दिल्ली से, जिसने कुछ तस्वीरें भेजी थी, कुछ नाम भेजे थे, उन नामों में काशिफ खान का भी नाम था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान अपनी तबीयत का हवाला देते हुए पूर्व गृह मंत्री ने घर के खाने के लिए मांग की। कोर्ट ने इस पर कहा कि पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तो विचार करेंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जेल में अलग से बेड की अनुमति दे दी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर इसकी मांग की थी। एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मादक पदार्थों से जुड़े 6 में से 3 केस छोड़ने के फैसले लिए। अब एसआईटी सिर्फ क्रूज ड्रग्स केस, समीर खान और अभिनेता अरमान कोहली के केस की जांच करेगी। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसआईटी अब केवल इन तीनों मामलों की ही जांच करेगी, जबकि शुरू में 6 मामले एसआईटी को हस्तांतरित किए गए थे। यह पता चला है कि शेष 3 मामलों में कोई विदेशी संबंध मौजूद नहीं थे और उन्हें एनसीबी जांच से हटा दिया गया था। जिन 3 मामलों को छोड़ दिया गया है, उनमें आरोपियों में कोई जाना पहचाना व्यक्ति नहीं मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंगना रनौत के आज़ादी भीख में मिली वाले बयान को लेकर कहा है, ये सब बयान प्रचार करने के लिए दिए जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों की बात को किसी ने प्रकाशित कैसे कर दिया। सब तो कोई मतलब है। हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया है, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है। ये कोई इंपॉर्टेंस है इस सब चीज का, कोई मतलब है क्या? और व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए। ऐसी चीज कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आजादी कब हुई। अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता तो कोई मतलब है। उन चीजों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए, और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है। त्रिपुरा कांड के मद्देनजर अमरावती में हुई हिंसा जैसी घटना से मुंबई पुलिस ने सबक लेते हुए सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शहर के कुछ चुनिंदा इलाकों में गश्त तेज कर दिए गए हैं। जोन 7 के अलावा जोन 2 और जोन 11 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने की बात कही गई है। शिवाजी नगर, नागपाड़ा, मानखुर्द, मालवाड़ी, कुर्ला, साकिनाका, जागेश्वरी, चेंबूर और भाईखाला समेत अन्य इलाकों में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। इन इलाकों में पुलिस को शक है कि इस तरह के मामलों का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने एहतियातन इन जगहों को लेकर सतर्क है। मुंबई के कुछ इलाकों में पैदल मार्च और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान घूमते नजर आए। जगह जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तड़ीपार और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की तलाश भी की जा रही है, उनसे पूछताछ भी जारी है। उधर वाशिम पुलिस बल ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह और अनुमंडल पुलिस अधिकारी यशवंत केडगे सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। वाशिम जिले को संवेदनशील जिलों में बांटा गया है। वहीं एसपी बच्चन सिंह ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिले में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। देश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अप्रिय घटनाओं के मद्देनजर झूठी खबरें फैलाने वाले कुछ आपत्तिजनक पोस्ट, ऑडियो, वीडियो
संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसी पोस्ट वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। मुंबई से सटे कुलाबा की हवा 345 AQI के साथ बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जबकि इस दौरान दिल्ली का AQI 331 रहा। ठंड के सीजन में यह दूसरी बार है जब यहां की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हुई हो। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के प्रमुख गुफरान वेग के मुताबिक मुंबई की खराब हुई हवा अस्थायी है, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे वातावरण में रहना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, खासकर वो लोग जो किसी भी तरह की सांस संबंधी समस्या से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से एसटी परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। एसटी कर्मचारियों को राज्य सरकार का दर्जा मिले, इसे मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के चलते एसटी कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एसटी परिवहन के कर्मचारी राजू तरवटे एसटी विभाग से मिल रही वेतन में मुश्किल से घर चला रहे हैं। इस वजह से एसटी के साथ साथ उनको अपनी पत्नी के साथ लोगों के खेतों में काम करना पड़ रहा है। राजू तरवले के बच्चे इससे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन स्कूल की फीस नहीं भरने से उनके बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया। साथ ही साथ गाँव में रहने वाली माँ को दिवाली में 1000 रुपये भी भेज नहीं पाए। वहीं पिछले कुछ दिनों से चल रहे एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को समाज सेवक आना हजारे ने भी सपोर्ट किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखने का आश्वासन भी दिया है। वो बहुत टेंशन है उनको। मैंने पार्टनर पब्लिक स्कूल में कैसा वैसा इतने दिन तक कैसा वैसा निकाला, लेकिन अभी कुछ हालत बिगड़ी हुई है। अभी पैसे का कुछ ये नहीं, इसलिए वो वहाँ से निकाल के वो सरकारी स्कूल में दाखिल किया, क्योंकि वहाँ पे फुकट में शिक्षण होता है करके। लेकिन बच्चे नहीं बोलते, हमको जो स्कूल में है वही जाना है, लेकिन अपने पास पैसे ही नहीं तो कहाँ से सिखाएंगे उनको। मेरी माँ 550 किलोमीटर अकोला में रहती है, उधर उसके लिए मैं 1000 रुपये तक भेज नहीं सकता। उसकी तबीयत महाराष्ट्र सरकार द्वारा एसटी परिवहन विभाग को मिलने वाली तनख्वाह और दूसरे स्टेट के परिवहन विभाग को मिल रही तनख्वाह, इनमें बड़ी तफावत है। दूसरे स्टेट के कर्मचारियों को वहां के राज्य सरकारी कर्मचारियों जितनी तनख्वाह मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र में वैसी स्थिति नहीं है, जिसके चलते कर्मचारियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। सुनील बंगोल, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदनगर। महाराष्ट्र में हिंगोली के सरकारी अस्पताल की ज्योति गवली डिलीवरी के लिए सबकी पसंदीदा नर्स थी। उन्होंने तकरीबन 5000 महिलाओं की सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी सफलतापूर्वक करवाई थी, लेकिन अपने बच्चे की डिलीवरी के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। वहीं नर्स की मौत की खबर फैलती अस्पताल में मातम पसर गया। हिंगोली के सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करने वाली ज्योति गवली के बच्चों की डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा नर्स माना जाता था। ज्योति ने सिजेरियन विधि से एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन डिलीवरी के बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनको नांदेड़ अस्पताल लेकर शिफ्ट किया गया, लेकिन बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। उनकी मौत हो गई। चौदह नवंबर के दिन कल्याण स्टेशन के पॉइंट्समैन ने एक यात्री को रेल दुर्घटना में जान गंवाने से बचा ली। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 6 का है। ट्रेन स्टेशन से चली कोच नंबर B2 में पॉइंट्समैन शिवजी सिंह ने एक यात्री को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गैप में गिरने से बचाया। एक यात्री को जान बचाकर उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया है। यात्री ने पॉइंट्समैन को शुक्रिया अदा कर रेल प्रशासन का भी धन्यवाद दिया। मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में मौजूद सैमसंग कंपनी के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि इस सर्विस सेंटर में आग की वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर
पूरी तरीके से काबू पाया गया। मुंबई जोन 7 के डीसीपी प्रशांत कदम ने बताया कि हमें रात करीब 9 बजे कांजूर मार्ग स्थित सैमसंग सर्विस सेंटर के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी मिली। घटनास्थल 10 से 12 दमकल वाहन भेज दिए गए। स्थानीय लोगों को शिफ्ट करा दिया गया था। हादसे में अब तक किसी के कोई घायल होने की भी सूचना नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ सिर्फ नाम के ही डॉक्टर नहीं है, ये बात उन्होंने दोबारा साबित करके दिखाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कल फ्लाइट में अचानक बेहोश हुए यात्री की जान बचाई। 15 अक्टूबर को डॉक्टर भागवत कराड़ इंडिगो की फ्लाइट में बैठे थे। उसी समय पीछे के सीट पर बैठे एक यात्री को अचानक तकलीफ होने लगी और वो अचानक सीट पर गिर पड़ा। इस घटना के बाद प्लेन में हलचल शुरू हो गई। उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर भागवत कराड़ ने एक पल को भी विलंब न करते हुए इसकी मदद की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री होने के प्रोटोकॉल को भी तोड़ दिया। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने उस मरीज की जान को बचाना ही प्राथमिकता समझा। महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद के 800 स्कूलों में बिजली का बिल न भरने की वजह से उनका कनेक्शन काट दिया गया, जिसमें से 792 स्कूलों में बिजली कनेक्शन को काट दिया गया है, जबकि 128 स्कूलों में मीटर को भी हटा दिया गया है। महाराष्ट्र की महावितरण कंपनी ने यह कार्रवाई की है। पुणे जिले में कुल 3639 जिला परिषद के स्कूल हैं, जिसमें से 2847 स्कूलों में बिजली की आपूर्ति शुरू हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिला परिषद के पास इन स्कूलों के बिजली का बिल भरने का भी पैसा नहीं है। यह जानकारी जिला परिषद के सीईओ आयुष ने दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ऐतिहासिक दरवाजों की मरम्मत की जा रही है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर, जो कि दरवाजों का शहर के नाम से भी जाना जाता है और यही इस शहर की पहचान है, ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसके चलते औरंगाबाद शहर में बीबी का मकबरा, पंचक्की बुद्ध लेनी और ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। देश की विभिन्न 100 शहरों को स्मार्ट सिटी अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत औरंगाबाद शहर में भी योजना का निर्माण काम चल रहा है। राजकुमार राव और पत्रलेखा 11 साल बाद देव उठनी एकादशी के दिन चंडीगढ़ में उन्होंने शादी की। अब फैंस समेत कई बॉलीवुड के दिग्गजों ने राजकुमार राव और पत्रलेखा को सोशल मीडिया पर शादी की बधाई दी। राजकुमार राव ने शादी के बाद सोशल मीडिया पर पत्रलेखा के साथ फोटो शेयर किया। राजकुमार राव और पत्रलेखा के इन फोटोज पर प्रियंका चोपड़ा ने लिखा कि मैं रो नहीं रही हूँ, तुम रो रहे हो, बधाई हो। अनिल कपूर ने कमेंट कर दिया, बधाई हो मेरे दोस्तों, काश मैं जश्न मनाने के लिए चंडीगढ़ में होता। मुंबई में वापस आने पर मिस्टर एंड मिसेज राजकुमार पत्रलेखा के रूप में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। आजादी पर बयान देकर कंगना रनौत ने कई तरह के विवादों को न्योता दे दिया है। अब एफआईआर फेम एक्ट्रेस कविता कौशिक ने बिना नाम लिए कंगना पर निशाना साधा है और उनकी तुलना प्रियंका चोपड़ा से की है। साथ ही टीवी एक्ट्रेस ने प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री इनाम मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। कविता कौशिक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर विदेश में भारतीय संस्कृति को फॉलो करती हुई प्रियंका की तस्वीरें शेयर कर लिखा कि इसे पद्मश्री क्यों नहीं मिला। बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन व्यक्ति, ग्लोबली कामयाबी हासिल करने वाली और बिना झंडा उठाए भारतीय सभ्यता को बढ़ावा देने वाली। इन्होंने कभी किसी सीनियर और अन्य आर्टिस्ट या व्यक्ति का अपमान भी नहीं किया है। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने कहा है कि स्क्रीन टेस्ट करने के लिए कहने पर वो नाराज हो जाती हैं। अभिनेत्री ने कहा कि वह लुक टेस्ट के साथ ठीक है, लेकिन स्क्रीन टेस्ट नहीं। पूनम ढिल्लों ने बॉलीवुड में स्क्रीन टेस्ट में आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर आप शबाना आजमी से स्क्रीन टेस्ट के लिए कहेंगे तो वह आपको स्टेडियम से बाहर निकाल देंगी। उन्होंने आगे कहा कि हेमा मालिनी, रेखा या मुझे कास्ट कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि 40 साल काम करने के बाद कम से कम हम अभिनय के बेसिक्स तो जानते ही होंगे। अक्षय कुमार के मुताबिक सूर्यवंशी में उनका किरदार मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल से प्रेरित है। अक्षय ने
पाटिल को ईमानदार बताते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स का नेतृत्व किया। वो फिट हैं और अपने स्वास्थ्य पर मेहनत कर रहे हैं। पाटिल ने 2008 मुंबई आतंकी हमले के दौरान एक आतंकवादी को गोली मारी थी। फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा हफ्ता शुरू कर दिया है और ये सफर शानदार चल रहा है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सूर्यवंशी में 11 दिनों में 155 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ ही ये अक्षय कुमार की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो चुकी है। 11वें दिन फिल्म ने 4 करोड़ की लगभग कमाई की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी सोमी अली ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्या राय ने एक रिलेशनशिप में रहने के दौरान अपने एक्स पार्टनर के खिलाफ घरेलू हिंसा का एफआईआर करवाकर बहुत ही बहादुरी का काम किया था। सोमी ने कहा कि ऐश्वर्या ने उस दौरान ऐसा करके एक मिसाल पेश की थी और घरेलू हिंसा के खिलाफ स्टैंड लेने का साहस दिखाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और सोमी कभी सीरियस रिलेशनशिप में थे। दोनों का रिश्ता तकरीबन 8 साल तक चला था, लेकिन फिर इनका 1999 में ब्रेकअप हो गया। तापसी पन्नू ने अपनी नई फिल्म वो लड़की है कहां की अनाउंसमेंट कर दी है। इस फिल्म में तापसी के साथ पहली बार प्रतीक गांधी भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी तापसी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर करके दी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की करोड़ों की घड़ी ने कस्टम विभाग जब्त कर चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत वापस आते ही एयरपोर्ट में उनकी करोड़ों की घड़ी को कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया है, जिस पर अब हार्दिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पोस्ट करके इसकी पूरी सच्चाई बताई। पांड्या ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक बयान में बताया कि घड़ियां लीगल रूप से दुबई से खरीदी गई थी और वह सीमा शुल्क के लिए किसी भी तरह का पेमेंट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि घड़ी की कीमत 5 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए है। अब बात मार्केट की, तो सेंसेक्स आज 396.34 अंक के साथ 0.65% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110.25 अंक यानी 0.61% की गिरावट के साथ 1 पर बंद हुआ। बाजार में आज भी कंसोलिडेशन का मूड दिखा। ऑटो और आईटी को छोड़कर निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, फार्मा और मेंटल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दिया। आज महाराष्ट्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।